और नेताओं की परिभाषा को छोड़ो। देखो नेता आपस में लड़ते हैं, वोट के लिए। अगर अभी हम गलत आपको बता दें, अगर राहुल जी की बात करें, सोनिया जी की बात करें, अगर हम बात करें मायावती जी की, अगर बात करें अखिलेश जी की, आप बताओ इन लोगों के पास वोट की जमीन है? इन लोगों के नाम से वोट की जमीन की परेशान है। एक भी वोट की जमीन का लाभ मजबूत मुसलमान उठा रहा है। सरकार की मंशा है कि कमजोर मुसलमान के भी, बेटा बेटियों महिलाओं को भी वोट की संपत्ति का लाभ मिले, ये सरकार की मंशा है। लोग समझा नहीं पा रहे हैं। अभी जब एनआरसी और सीए आया तो लोगों ने कहा कि नागरिकता लेने का काम है, मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ 2 साल हो गया, एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी गई। ये नेता वोट के लिए गुमराह करते हैं। आप क्या देखो, आज सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय और वक्फ की नियमावली में थोड़ा सा संशोधन हुआ। सिर्फ हुआ क्या है, वक्फ क्रिमिनल कोर्ट में अगर किसी की संपत्ति को, अगर वो वक्फ बोर्ड का मेंबर जाके कहते कि मेरी संपत्ति है, तो वो वक्फ कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में सिर्फ सुनवाई अंतिम फैसला होता था। सरकार ने कहा कि ये रिव्यू कोर्ट में भी जा सकता है, ये सिविल कोर्ट में भी जा सकता है, ये हाई कोर्ट भी जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। एक संशोधन है। कौन सी बुरी बात है? इसी को लेकर के कतार लोग बना रहे हैं। आप देख लीजिएगा 2 साल के बाद इन कतार बनाने वाले लोगों को तो हसर होगा, ये बोलने लायक नहीं रह पाएंगे। तो सरकार की मंशा है सबका साथ सबका विकास, तो सबके विकास के लिए पहली बार करने के बाद, पहली बार मानी रहेगी, पहली बार 51 मुस्लिम बच्चे IAS पास किए हैं। इस बात को लेकर लोग परेशान है, इस बात को लेकर परेशान है। इनका ये मुस्लिम बच्चे कल कोई आएगा पीओ की ट्रेनिंग वहां लेने के लिए, IAS की ट्रेनिंग के लिए कोई SDM बन के आएगा, कोई DM बन के आएगा, तो वहां तो वो भाईचारा और संविधान की बात करेगा, इन नेताओं की नफरत पर रोक लगाएगा। इस नाते नेता लोग परेशान है कि ये इनमें शिक्षा न आवे, इनमें जानकारी न हो कि शिक्षा से क्या क्या लाभ है। इस नाते ये नेता लोग इस देश के लोगों को पढ़ा रहे हैं पाठ सूरह दुनिया। इस नाते भैया हम लोग मिलकर पढ़ा रहे हैं पाठ सूरह दुनिया 32। अब पढ़ो मोहम्मद साहब को। मोहम्मद साहब ने कहा है बेकसूर बनाना चाह, कमजोर की मदद करना चाहिए। पढ़ो, भगवान ने कहा है, अल्लाह ने कहा है, ईश्वर ने कहा है, खुदा ने कहा है, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। आज प्रधान जी ने गांव के विकास के लिए जो मन बनाया, इन्होंने तैयारी किया, फैसला लिया, आज इन्होंने ऐसा भव्य और दिव्य पंचायत भवन बना करके आपके हमारे लिखा दिया कि हम हमारी इच्छा है सभी लोगों ने मदद किया। ऐसा क्यों? इस नाते नेताओं के चक्कर में नहीं, आप अपना चक्कर चलाओ। हम तो कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की कल जयंती है, उन्होंने 2-3 लाइन कहा है, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, अपने बच्चों के अच्छे अमन चैन के लिए, भाईचारे के लिए। यही तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संदेश है, यही मोहम्मद साहब का संदेश है, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संदेश है, यही गौतम बुद्ध जी का उपदेश है, यही छत्रपति साहू महाराज का उपदेश है, यही महात्मा ज्योतिबा फुले का उपदेश है, यही सावित्रीबाई फुले का उपदेश है। उसी उपदेश को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपके सहयोग को समर्थन की अपील करते हुए और पुनः हम प्रधान जी को धन्यवाद देता हूँ कि दिन रात आप इसी तरह लगे रहिए। हम आपके साथ हैं, पूरा विभाग आपके साथ है, सरकार आपके साथ है। जब राजभर आपके साथ है तो सरकार आपके साथ है।